हेलो दोस्तों, कोर मैनी एप्लीकेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट में कोडाओ ने कोर कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है और साथ ही साथ अपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया है। और ये हम लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जितना कॉइन सर्कुलेट होगा उसी के अकॉर्डिंग कोर कॉइन की प्राइस आपको पता चलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सिस्टम इन्होंने अपनाया है वो एक बहुत ही टॉप लेवल का सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया द 3D ब्लॉकचेन एंड इंट्रोडक्शन टू द कोर डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोकेनोमिक्स। तो यहाँ पर इन्होंने जो इनका ब्लॉकचेन है 3D ब्लॉकचेन, इसके बारे में बताया और साथ ही साथ कोर कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन और टोकेनोमिक्स यानी कि सप्लाई कहां पर कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में यहां पर इन्होंने बताया है। तो देखिए यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर इन्होंने अपने ब्लॉकचेन के बारे में बताया कि इनका जो ब्लॉकचेन है जो कि एक तरीके का 3D ब्लॉकचेन है। जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं 3 पॉइंट यहां पर इन्होंने मेंशन किया है, डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ डायरेक्शन। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में यहां पर इन्होंने बताया है। तो हम लोग मेन पॉइंट को देखते हैं कि इनके टोकेनोमिक्स क्या क्या है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, क्योंकि हम लोग को वही समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहां पर इन्होंने पूरे चार्ट में हम लोग को डिटेल में बताया कि किस तरीके से टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। पर नीचे में इन्होंने सारे पॉइंट को मेंशन किया बहुत ही अच्छे तरीके से, तो हम लोग यहीं से समझ लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेकडाउन ऑफ द 2.1 बिलियन टोटल कोर टोकन, यानी कि कोर टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है वो यहां पर नीचे इन्होंने बताया है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है नोड बाइंडिंग। नोड बाइंडिंग के लिए 839.9 मिलियन कोर टोकन यहां पर रखा गया है, जो कि टोटल सप्लाई का 39.99% होता है, यानी कि लगभग 40%। तो देखिए यहां पर इनका कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोग जो कोर कॉइन की माइनिंग कर रहे हैं वो मोबाइल में कर रहे हैं, लेकिन जब कोर कॉइन का मेननेट पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा तो उस वक्त इनके ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन होगी तो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए नोड की रनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि नोड्स को रन करना पड़ेगा, उसमें माइनिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें जितने भी लोग माइनिंग करेंगे तो उनके लिए जो रिवॉर्ड होगा वो जितना कॉइन माइन करेंगे वो होगा 839.9 मिलियन कोर टोकन, जो कि कोर कॉइन के टोटल सप्लाई का लगभग 40% है। और इस पूरे टोकन को माइन करने में लगभग 81 इयर्स का टाइम लगेगा। तो सोचिए कि किस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम बिल्ड किया है कि पूरे टोकन को माइन करने में 81 ईयर का यहां पर टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब यहां पर नीचे बढ़ते हैं। नीचे यहां पर हम जैसे यूजर्स के लिए कितना टोकन रखा गया वो यहां पर इन्होंने बताया 525.6 मिलियन टोकन हम जैसे यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो लगभग टोटल सप्लाई का 25% होता है। और यही कॉइन पूरे मार्केट में दोस्तों सर्कुलेट होगा, क्योंकि ये हम जैसे यूजर्स के पास है। और कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारे टोकन स्टेकिंग पर भी लग जाएंगे जब स्टेकिंग का फीचर इनका आएगा तो। और ये जो पूरा टोकन ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी कि एयर ड्रॉप के थ्रू बांटा जाएगा यूजर्स में। अब यहां पर नीचे आते हैं, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। जो थर्ड पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूटर्स एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर, जिसके लिए 315 मिलियन कोर टोकन रखा गया है, जो कि टोटल सप्लाई का 15% होता है। अब इसमें क्या है कि जो भी लोग कोर के कंट्रीब्यूटर है, जो कि पास्ट में रह चुके हैं या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में जितने भी लोग होंगे, उनके लिए ये कोर टोकन रखा गया, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि टोटल सप्लाई का 15% है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है रिजर्व। रिजर्व में 210 मिलियन कोर टोकन को रखा गया है, जो कि टोटल सप्लाई का 10% है। ये जो टोकन है जो कि रिजर्व में रखा गया है, ये समय के साथ साथ मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा। तो ये इनका कुछ मैकेनिज्म है। अब अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेजरी। इसके लिए 199.5 मिलियन कोर टोकन रखा गया है, जो कि टोटल सप्लाई का लगभग 9.5% होता है। और इस टोकन का यूज कोर इकोसिस्टम को बिल्ड करने में किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है रीलेयर रिवॉर्ड, जिसमें 10 मिलियन कोर टोकन को रखा गया है, जो कि टोटल सप्लाई का 0.476% होता है। ये टोकन रिलेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि नोड्स की तरह चैन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और इनको ये रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन फी के तौर पर मिलेगा, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें जो भी फी कटेगा वो फी इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से इनके टोकन का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो काफी सिस्टमैटिक ढंग से टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया है। और इसके अलावा नीचे आएंगे तो टोकन फंक्शनैलिटी, यानी कि इनका जो चैन है या इनका टोकन है वो किस किस तरीके से यूज हो सकता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं पेइंग फॉर ट्रांजैक्शन या गैस फी, यानी कि इनके ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो वहां पर जो भी गैस फी कटेगी वो कोर टोकन के अंदर ही कटेगी। साथ ही साथ स्टेकिंग ऑन द कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क के अंदर स्टेकिंग का फीचर भी हम लोग को दिखेगा। अपना कॉइन हम लोग स्टेकिंग पर भी लगा सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग इन द कोर नेटवर्क गवर्नेंस। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब ये है कि कोर के ब्लॉकचेन में जो भी चेंजेस करनी होगी या जो भी इंप्रूवमेंट करनी होगी वो डायरेक्ट कोर कॉइन की कोर टीम नहीं कर सकेगी, यानी कि एक वोटिंग करनी होगी। अगर कुछ भी इनको ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस करनी है तो यूजर्स के ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंड होगा। हम जैसे यूजर्स जो चाहेंगे, मैक्सिमम यूजर्स जो चाहेंगे वैसे चेंजेस हमको इनके नेटवर्क के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कि वो खुद से मनमानी नहीं कर सकते। जो यूजर्स की मांग रहेगी वैसी डेवलपमेंट इनको करनी पड़ेगी। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट दोस्तों ये बन सकता है आने वाले टाइम में। उसके बाद यहां पर आपको दिख जाएगा साउंड सप्लाई। इसका मतलब ये है कि इनका जो टोकन का टोटल सप्लाई वो 2.1 बिलियन है और इससे ज्यादा इनकी टोटल सप्लाई नहीं हो सकती है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो बाकी डिसेंट्रलाइजेशन डायरेक्शन यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीगल नोटिस एंड डिस्क्लेमर, ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही था दोस्तों पूरा अपडेट। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और बात करें मेन नेट की कि मेन नेट कब लॉन्च होगा, तो देखिए ये जो चीजें हो रही है ये मेन नेट के लिए ही हो रही है। और ये अपडेट बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और मेन नेट से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि ध्यान में रखनी पड़ती है। और वो हर चीज, वो हर अपडेट हम लोग के साथ लगातार कोडाओ शेयर कर रही है। तो यानी कि मेन नेट बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अपडेट से अवेयर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट